परमाणु तो क्या है कि वो अकेला कुछ नहीं होता है, वो तो शाश्वत है। ओके 2, 4, 6 असंख्य ओके परमाणु मिलकर के चट्टान बनती है, मतलब जिसमें जीव नहीं होता है। ओके परमाणु निर्जीव है। ओके तो ये हमारी बॉडी निर्जीव है, तो ये पूरी परमाणुओं से, अणुओं से बनी है, ओके अणुओं से बनी है। ओके तो आलम्बन तो इसी का ही है, सवा नवकार मंत्र का नहीं। जो हम भाषा बोलते हैं, इसका जो आधार है वो जड़ है। जड़ का बना हुआ, जड़ के बिना आप नवकार मंत्र नहीं गिन सकते। हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो नवकार मंत्र नहीं गिन सकती, क्योंकि उसके शरीर नहीं है। ओके शरीर जड़ से बनता है, ओके आत्मा चेतन है। ओके तो आधार तो है ही है, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं। ओके नहीं उसके अभी आधार से ही आप जो बात कर रहे हो, हाँ। उसके आधार से कर रहे हो। नवकार मंत्र तो बहुत बड़ी बात है, ओके जो आप मेरे से या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो है वो अणु परमाणु जो है वो हमारे भाषा के परमाणु हैं। हाँ हाँ, नहीं, हमारे भाषा के परमाणु हैं, अणु परमाणु। ओके तो अभी ये मेरे क्या है कि अभी जो उसके आलम्बन जैसा उसको इतना एक अणु को देखकर पूरा विश्व को देख सकते हैं, या वो अणु एक को जाना सबको जाना, ये सब वो एक अणु से ही निकलता है सब। एक ही जय जिया पंच पंच जय दस दम, वो भी एक अणु ही है ना। वो जो जड़ है वो अणु है, ओके चेतन है वो आत्मा तत्व है। जो शुद्ध आत्मा तत्व है वो चेतन है। एक चेतन को छोड़ करके पूरा ब्रह्मांड जड़ है। ओके 84 लाख जीवा योनिया है ना, ये सब चेतन है। ओके और इनका जो मूल रूप से जो चेतन है वो शुद्ध आत्मा है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। उसको छोड़ करके सब जो है जड़ है, पूरा ब्रह्मांड जड़ है। और जड़ परमाणुओं से बना हुआ है, परमाणु से अणु, अणु से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो अभी इसका नौकर मंत्र का क्या लेना देना समझ में नहीं आया ना, फिर ऐसे ऐसे क्यों आया? नवकार मंत्र तो, अरे आप जो कुछ भी करते हो ना, अभी बोल रहे हो ना, हाँ की ताकत बिना नहीं बोल सकते। हाँ एनर्जी परमाणुओं की ताकत बिना शरीर नहीं बनता है। परमाणुओं की ताकत बिना सोच नहीं सकते। मन वचन काया है, ओके ये परमाणुओं के बने हुए हैं। ओके और जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये परमाणुओं से बने हुए। ओके परमाणु जड़ है। ओके हाँ, वो निर्जीव है। ओके ओके सजीव और निर्जीव 2 कैटेगरी है इस ब्रह्मांड के अंदर। ओके कि जो निर्जीव होता है वो फीलिंग नहीं करता है, उसमें चेतना नहीं है, वो सुख दुख की अनुभूति नहीं करता। और जो चेतन है वो सुख दुख की अनुभूति करता है। और वो जो है वो फीलिंग्स होती है, उसमें संवेदना है। ये बेसिक डिफरेंस है। दोनों के गुण अलग अलग है। एक हमारा साध्य है, वो है आत्मा, जो कि मोक्ष में जाना है, परमात्मा बनना हमारा साध्य है। और जो हमारा जो साधन है वो है परमाणु, अणु, जड़, वो साधन है। एक साध्य है और एक साधन है। ओके तो इसके बिना तो हम ये शरीर रह ही नहीं सकता। जैसे कि अभी कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कि अब एक नदी से एक नदी पार करना है, तो बीच में हाँ ब्रिज लगा हुआ है, तो हम हाँ। आकर ये शरीर आकर ब्रिज है, ये ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं बस उस पार से जैसे कि इस जन्म से दूसरा जन्म, बराबर है। तो ये ब्रिज जैसा ही है बस शरीर। बिल्कुल शरीर है, ये शरीर माध्यम। ब्रिज को अगर हम नौकार ऐसा है, मंत्र कहा के गया हिसाब ना, में गिनेंगे तो भी ओके, वही जो जो तीनानंग तारियां यहाँ से उधर तारने का वही काम, बस इतना ही। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ओके शरीर है धर्म साधना करने का माध्यम है। ओके शरीर के बिना धर्म की साधना नहीं होती है। ओके लेकिन ऐसा है कि बात ये है कि परमात्मा कौन बनता है। पहले तो ये सोचो कि परमात्मा बनता कौन है। शरीर बनता है कि आत्मा? आत्मा आत्मा बनती है, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा ना। आपके 5 बेटे हैं, और आपको जैसे पांडवों के 5 पांडव थे, उसमें से अर्जुन, हर एक की क्वालिटी अलग अलग थी। अर्जुन है वो सबसे बड़ा वीर था, वही उसने ही महाभारत जीता ना, अर्जुन ने।
मेन वही था ना। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपके 5 बेटे हैं, तो वैसे तो सब बेटे हैं, ध्यान देना ही है, पर सबसे ज्यादा किस पे दोगे? जो सबसे होशियार है उस पे दोगे, उसमें दोगे। कोई कहेगा ऐतराज करोगे तो भाई ये योग्य है, तुम भी योग्यता पैदा करो। मतलब उसके अंदर क्या है कि कोई व्यवहार में कमी नहीं है, लेकिन ध्यान उस पर ज्यादा दिया जाता है। होता ही है, जो बच्चा पढ़ता है उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, जो ज्यादा कमाता है उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, जो आज्ञाकारी होता है वो प्रिय होता है। राम के 4 बेटों में, दशरथ के 4 बेटों में प्रिय कौन था? राम था, वो आज्ञाकारी था। तो सवाल ये है कि हमारी जब आत्मा को मोक्ष में जाना है तो प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि उसको परमात्मा बनना है, तो ध्यान परमाणु को दोगे कि परमात्मा बनने वाले आत्मा को दोगे? क्वेश्चन ये है। और जो 24 तीर्थंकर है उसका स्मरण करो, नवकार का स्मरण करो, कोई बुरी बात नहीं है, पर सवाल ये है कि आपका उद्देश्य क्या है? नवकार मंत्र गिनने से आपका क्या उद्देश्य है? प्रकाशित करने का, आत्मा को प्रकाशित करने का। आत्मा को प्रकाशित हो तो प्रकाशित ही है, प्रकाशित और प्रकाशित करने का नहीं, सवाल ही नहीं है। अच्छा। उसके समान ब्रह्मांड में कोई प्रकाशित है ही नहीं। अच्छा, क्या करोगे? तो वही कैसे ऐसा आया कॉन्सेप्ट कैसे, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ क्या कर। ऐसा है कि ये हम जितना भी नवकार मंत्र है, पूजा है, तीर्थंकरों का नाम है, पूजा पाठ और जो त्याग पचकान ये करते हैं, तो ये क्या है? ये अच्छा है, लेकिन इसके साथ क्या है कि पुण्य का संचय होता है। तो वो पुण्य क्या करता है? सदगति देता है। ओके। तो सदगति होती है, तो मनुष्य गति और एक देव गति होती है। तो मनुष्य गति मिले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको और बहुत ज्यादा पुण्य हो गए और आप देव गति में चले गए तो वहाँ कितना रहना पड़ेगा पता है? हजारों साल रहना पड़ेगा। हाँ, हजारों करोड़ों अरबों खरबों, जिसकी संख्या का है ही नहीं। अधिकतम और मिनिमम 10,000। और मनुष्य जन्म में 100-125 साल जीना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म से मुक्ति होती है, देवता से होती है नहीं। देवता में आत्मचिंतन होता ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है। नहीं। उनके पास तो पुण्य इतना है, उसको भोगने में ही टाइम लग जाता है, बरोबर, खत्म हो जाता है। वो आत्मचिंतन कर ही नहीं पाते, होता ही नहीं है वहाँ पे। ओके। तो फिर मतलब क्या हुआ? तो वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ ना। बरोबर। तो ये करने से क्या, करना बुरा नहीं है। सदगति, मनुष्य गति या देव गति बुरी नहीं है, परंतु ये जो हमारे को मुक्ति ले जाने वाला है उसके संपर्क में रहेंगे, उसका ध्यान देंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसको मनाएंगे और उसके चरणों में बैठेंगे, उसकी बात करेंगे, उसके गुणों की बात करेंगे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ इस विषय पर बात करेंगे, तो क्या होगा कि ये करने से ये जो है वो हमारा जो सुशील रूपी अज्ञान है, वो अज्ञान कम होता जाए। हमको अज्ञान खत्म करना है, हमको देवलोक नहीं जाना है। ओके। हमको तो अज्ञान खत्म करना है। तो अज्ञान जो खत्म होता है वो आत्म तत्व को याद करने से, उसका चिंतन करने से होता है। और जब वो हो जाएगा तो वो तो भीतर वाला तो मुक्त है ही है, उसको मुक्त करना नहीं है, अज्ञान को जीरो करना है। ओके। सबसे पहले समझो कि हमारी साधना क्या है। हमारी साधना है कि जो हमारा आत्म तत्व है उसकी तरफ मुख करना है, उसके शरण में रहना है, उसको शुद्ध नहीं करना है। शुद्ध तो सुशील को करना है। समझ। सुशील को करने के लिए उसकी ताकत, उसकी तरफ रहना है, ताकि उसको भूलो नहीं और सुशील को देखते रहो, दर्शक बनो। जो सुशील के साथ में जुड़ गए तो इसका ये हो गया, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन में चले जाओगे तो फिर संसार भ्रमण करोगे। समझ। आप नवकार मंत्र, ये सारी चीजें कोई बुरी नहीं है। नहीं, अभी आपने जो बोला है यही मुझको समझ में आया। जैसे कि सुशील है, शरीर एक फिल्टर है, अंदर बैठा हुआ आत्मा शुद्ध आत्मा है। अगर आपको उसको याद करना है करना, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना जी, बात यही, और कुछ।
नहीं, वही जो शरीर आकर फिल्टर करने का, बस इतना ही। हाँ, फिल्टर करो, कुछ भी करो, आत्मा को फिल्टर करना। हाँ बस शरीर तो खत्म होने वाला है, खत्म हो, लेकिन उसके शरीर को माध्यम से फिल्टर। उसको शुद्धता लेकर आने का, शरीर के माध्यम से ही अशुभ का परंतु ये ऐसा है कि आड़े आता है। आड़े आता है। ये आड़े आने के लिए सबसे पहले कर्ता भाव खत्म करना पड़ेगा। ओके, मैं मेरा को तिलांजलि देनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं पर केवल दर्शन होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये है। तो दूसरा क्या, सारी कामनाएं खत्म करनी पड़ेगी। पूरा घूम फिरा कर आकर एक ही पॉइंट शुद्धात्मा पर ही घूम घुमा कर वापस वहीं तो आकर वो गाड़ी घूम रुकता घुमा है। के वही है। ऐसा है, सवाल ये है कि घूम घुमा के वो तो मुक्ति में जाने वाला कौन है अच्छा। भाई? ऐसा है कि आपके पास में ज्वेलरी का एक पर्टिकुलर आइटम है हम्म, जो मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है, हम्म, और वो पसंद आ गया मेरे को, हम्म, तो मैं 10 जगह घूम लिया, हम्म। तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा उसको लेने के लिए? वापस इधर ही आना पड़ेगा। तो फिर मुक्ति में जाने वाला कौन है? क्वेश्चन ये है, आपको परमात्मा कौन बनाएगा? बरोबर। भगवान का नाम बुरा नहीं है। ओके। कोई भी आप यंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी करो, बुरे नहीं है, अच्छी चीज वाले जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, सब अच्छे हैं, परंतु उससे पुण्य बंधेगा। लेकिन आत्मा का चिंतन करोगे तो मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य बनेगा। क्या यहाँ निकाल है, उसको भी काटना पड़ेगा पुण्य को, देवगति में भोग करके, या वो है। रास्ते दोनों अलग अलग है। आपको सदगति चाहिए तो हमको ये महाराज बता रहे हैं वो रास्ता सही है, पर आप कहोगे यार मेरे को तो मुक्ति चाहिए, तो फिर रास्ता अपन जो बात कर रहे हैं वो रास्ता है। ओके, वो महाराज बताते नहीं है, ओके, वो बताते हैं, उनको खुद कोई ध्यान नहीं। ओके। बेसिक फंडामेंटल क्या है कि मन वचन काया जो है ना, ये परिणाम है, रिजल्ट है पिछले जन्म का। परंतु हमारे साधु संतों आचार्यों ने इसको पुरुषार्थ मान लिया कि मन को कंट्रोल करो, वचन को शुद्ध करो, काया को शुद्ध करो, समय करो, संवर करो, त्याग करो, पहचान करो, और जो है वो मतलब मन वचन काया से जुड़ी हुई हर चीज है ना, वो तो नाशवान है, वो करवा रहे हैं हमारे से। वो कोई गलत नहीं है, उससे क्या होता है कि पुण्य इकट्ठा होता है। ओके। वो अपनी जगह वो सही है, पर वो पुण्य क्या है कि सदगति देता है। ओके। या तो मुक्ति की बात मत करो, सदगति की बात करो, तो हम सही चल रहे हैं। ओके। जितनी बातें आप कर रहे हो ये सदगति की बातें, आप सही चल रहे हो, कोई गलत नहीं है। आपने कोई भी बात गलत नहीं कही, शुरू से आज तक है ना। हाँ। आपने कोई भी बात गलत नहीं कही। ओके। परंतु वो बातें हैं वो पुण्य कमाने वाली है। ओके। पाप तो कमाना ही नहीं है। पाप की तो अपन ने बात करी ही नहीं है। ओके। पाप में तो हिंसा, अभी झूठ। जो नवकार मंत्र में नमो सिद्धानंद, तो सिद्धानंद तो सिद्ध गति लेने वाला है, तो इसमें नमो सिद्धगति सिद्धानंद का अर्थ कैसे है? ऐसा है, सिद्धगति कौन लेगा? हाँ? सिद्धगति कौन लेगा? शुद्ध आत्मा है। कौन लेगा? शुद्ध आत्मा वही सिद्धगति कौन लेगा? 24 तीर्थंकर तो चले गए, चले। और मैं लूंगा तो मेरा काम होगा। बरोबर। आपको क्या फायदा है? आपको फायदा कहाँ? आपकी दुकान, ऐसा है आपका पड़ोसी दुकानदार है ना, वो खूब कमा रहा है, तो आपकी जेब में जा रहा है क्या पैसे? उनका सब है कि इंडिविजुअली जाना पड़ेगा, अलग अलग ही जाना पड़ेगा। हाँ, अब समझे आप। अपनी खुद की शुद्ध आत्मा को केंद्र में रखो। ओके। कोई दूसरे की शुद्ध आत्मा अच्छी है, दोनों एक ही है। वो भी ज्वेलरी का धंधा, ये भी ज्वेलरी का, वो कमा रहा, अच्छी बात है, वो अपने भाग्य से कमा रहा, कर्मों से, हमारे को कोई ईर्ष्या नहीं है। परंतु पैसा आपकी जेब में आप कमाओगे जब आएगा ना। तो इंडिविजुअली जाना पड़ेगा, परिवार सब साथ उसका बेटा ब्याह रहा है तो उसके बहू आएगी कि आपके आएगी? बरोबर। आपका बेटा ब्याहेगा जब आएगी ना। बरोबर। तो आप जो है वो जो सब सारी बातें कर रहे हो, बहुत मतलब बड़ी बातें कर रहे हो कि मैं देश को सुधार दूंगा, मैं सबको मोक्ष में भेज दूंगा,
मैं सबका भला कर दूंगा, बढ़िया बात है, सोच अच्छी है, परंतु सबका भला करने से आप मोक्ष चले जाओगे क्या? नहीं। मुक्ति के जाने में आपको खुद का करना पड़ेगा। किसी के प्रति बुरे भाव मत रखो, अच्छी बात है, वो तो रखना ही है, ऑटोमेटिकली रह जाएगा, परंतु आपको किसके ऊपर केंद्र किस पर करना है? अपनी शुद्ध आत्मा। तो बात ये केंद्र बिंदु ये होना चाहिए। ओके। और ये केंद्र बिंदु कब टिकेगा? कब? जब आप सुशील के दर्शक बनोगे, फिर तो सुशील हड़पता रहेगा, बार 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 खींचेगा आपको, चल मेरे साथ, चल दुकान चल, चल पैसे कमा। जितना आपका उदय प्रारब्ध है वो खींचेगा आपको। बेटे की शादी कर, बेटे के लिए बहू ढूंढ। ओके। तो आप क्या दर्शक बनो, जाओ, पर वो कहना कि वो मैं तो इसका दर्शक हूँ, क्योंकि मैं मेरा तो है ही नहीं, बेटा मेरा नहीं है। ये निश्चय में मानना पड़ेगा। ओके। निश्चय में ये मानना पड़ेगा, मैं मेरा कुछ नहीं, सब त्याग दिया मैंने, और व्यवहार में सब मेरे हैं। आपको बहरूपिया बनना पड़ेगा। समझ गया गुरु। अभी जो बैंक में कैशियर बैठता है, हाँ, लेता देता, उनका क्या जाने का? हाँ, वो मेरे हमारा नहीं। खाता में अगर 10 रुपया भी जमा करेंगे तो डायरेक्ट हमारा खाते में जाएगा। बराबर, यही बात। ओके। प्रश्न ये है। ओके। कोई बुरा नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है, सबको दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, गलत थोड़ा ही कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। ओके। सही ड्यूटी बजा रहा है, परंतु उसके पैसे कब आएंगे? जब उसके खाते में आएंगे, जब उसकी तनख्वाह 1 तारीख को आएगी, जब उसका उनका। ये बात। ओके। क्वेश्चन क्या है कि अपने को कहीं पर केंद्र में कोई चीज रखनी पड़ेगी, ये जो और उसके साथ व्यवहार और निश्चय, शुद्ध आत्मा के हिसाब में सब चीज अंदर सेंटर पॉइंट आ जाता है। सेंटर पॉइंट रखो, और जो व्यवहार में है, जो सुशील है, उसको भी संभालना पड़ेगा, उसके दर्शक बनना पड़ेगा। ओके। उसको खाली मैं देख रहा हूँ, वो मेरा नहीं है, मैं मेरा है ही नहीं, तो क्या है? मैं उसको देखने वाला हूँ, उसका दर्शक हूँ। जो मैं मेरा खत्म कर दिया आपने जो है वो एक लिख दिया, त्याग दिया मैं मेरा को, तो करना क्या? अब सुशील को देखना है। सुशील जा रहा है बच्चे के लिए, जो है वो सगाई सगपन कर रहा है, भाई सहन के जा रहा है, किसी के वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, दुकान जा रहा है। कौन जा रहा है? सुशील जा रहा है। कौन उठा? सुशील उठा। मैं सुशील नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। आई सुन, बात ये है। उसके दर्शक बनने पड़ेंगे, देखने वाला, तब वो साधना है। जो दर्शक है वो साधना है, और जो शुद्ध आत्मा है वो लक्ष्य है। आई सुन। हाँ, जो सम्यक चारित्र कहते हैं ना, वो देखना सम्यक चारित्र है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान, और ये सुशील और सुशील से जुड़े हुए रिश्ते नाते मेरे नहीं है, ये सम्यक दर्शन। सुशील को देखना, ये सम्यक तप है, और उसको सम्यक तप को तपस्या को करते रहो, करते रहो, करते रहो, ये सम्यक चारित्र है। लेकिन मोक्ष में चारित्र नहीं आता ना गुरु, चारित्र तो यहाँ ही रुक जाता है। मोक्ष की कौन बात कर रहा? मैं तो यहाँ कह रहा हूँ चारित्र करने से मोक्ष आएगा। हाँ, लेकिन अभी जो तीर्थंकर भगवान गए, उनका चारित्र यहाँ ही है, चारित्र तो जाता नहीं है। अरे पर अभी मोक्ष गए कहाँ हैं? अच्छा। जाने से पहले तो चारित्र रखना पड़ेगा ना। हाँ, रखना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप, सम्यक चारित्र, सारे रखने पड़ेंगे ना। तीन होंगे तो भी मोक्ष में जाने के बाद तो ये शरीर रहेगा ही नहीं ना, तो फिर चारित्र कहाँ रहेगा? चारित्र तो शरीर से जुड़ा हुआ है ना। शरीर ही नहीं तो चारित्र कहाँ रहेगा? खाली ज्ञान रहेगा बस। ज्ञान दर्शन रहेंगे वहां अंदर जाने। हाँ, बस ये बात है। ओके सर, धन्यवाद।